इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के बारे में कि कल के ट्रेडिंग सेशन में आने वाले मार्केट में हम क्या यहाँ पर मोमेंटम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। दोस्तों अगर हम आज की बात करें तो निफ्टी की अगर मैं स्पेशली बात करूं, हमको एक भयंकर तेजी देखने को मिली। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो अगर हम देखें नीचे से बॉटम से देखें, देखो मार्केट में कल एक क्लासिकल फॉल आया था, लेकिन जो रिकवरी आई है इट इज़ कमेंडेबल। मतलब बता नहीं सकते कितनी डेंजरस तेजी है यहाँ पे मार्केट में। बॉटम टू टॉप अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितने पॉइंट मार्केट में बढ़त हुई है? 1000 पॉइंट, 1000 पॉइंट की रैली हुई है आज के दिन पे बॉटम से, अगर आप कैलकुलेट करोगे। और अगर मैं बात करूं कल के दिन पे टॉप से कितने पॉइंट की गिरावट हुई थी, तो वो भी देख लेते हैं। तो कल के दिन पे अगर हम टॉप से गिरावट देखें तो वो हुई थी कितनी, आप यहाँ पर देखिए नीचे -961 पॉइंट लिखा हुआ है। आज के दिन पे बॉटम से जो रिकवरी हुई वो 1000 पॉइंट की रैली हुई है। कैसे? क्योंकि आज के दिन पे जब मार्केट ओपन हुआ था तो वो थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था, और गैप डाउन ओपन होने के बाद उसने थोड़ा सा और फॉल दिया, इसलिए ये 1000 पॉइंट की रैली हुई है। थोड़ा सा समझ में आ रहा है ना कि सर आप कल तो 900 पॉइंट गिरा लेकिन आज 1000 पॉइंट गिरा, तो बढ़ा क्यों नहीं यहाँ तक? क्योंकि आज गैप डाउन होने के बाद ये और नीचे गिरा था, इसलिए हम बॉटम से ले रहे हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स रहा। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी में निफ्टी का चार्ट में ओपन कर लेता हूँ और बात करेंगे कि इस तेजी का क्या रीज़न था, किस रीज़न से ये तेजी आई है। अगर हम दोस्तों कल के दिन पे देखें तो मार्केट में टॉप से लेके बॉटम अगर हम कैलकुलेट करें तो मार्केट में 500 पॉइंट की गिरावट हुई थी। निफ्टी की बात कर रहा हूँ। और अगर आज हम देखें बॉटम से लेके टॉप तक, तो निफ्टी में जो बढ़त हुई है वो हुई 300 पॉइंट की। तो यानी कि बैंक निफ्टी ने तो पूरा कवर कर लिया है जो फॉल, 1000 पॉइंट का कल फॉल था और 1000 पॉइंट की आज के दिन पे रिकवरी। निफ्टी में 500 पॉइंट का कल फॉल था और 300 पॉइंट की रिकवरी, जो कि इम्पॉसिबल होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ऐसा होता है ना, जैसे मान लो मार्केट फॉल कर गया तो बहुत ही इम्पॉसिबल है कि आज के दिन पर ही, मतलब कल गिरा और आज के दिन पे 500 पॉइंट की रिकवरी कर गया। या फिर ऐसा भी बहुत इम्पॉसिबल होता है कि मान लो आज 1000 पॉइंट गिर गया तो आज के दिन पे 500 पॉइंट रिकवर कर जाएगा। ऐसा बहुत कम होता है। वो तो आज मार्केट ने न जाने ऐसा कैसे कर दिया है। ऐसा करने का रीज़न ये हो सकता है कि जो कल हम बात कर रहे थे प्रॉफिट बुकिंग की, जो हम बात कर रहे थे ना, बड़े बड़े FII या DII या आपके म्यूचुअल फंड वाले जो रहते हैं, उन्होंने कल थोड़ा बहुत प्रॉफिट मार्केट में बुक किया होगा निफ्टी बैंक निफ्टी में। आज जब उन्होंने प्रॉफिट बुक किया तो आज यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा और खरीदारी में इंटरेस्ट दिखाया। क्योंकि अगर आप देखोगे तो 2024 में इलेक्शन भी आने वाले हैं। तो इस चक्कर में अभी आप देखो, ये सिर्फ तीन स्टेट का जो मार्केट में इलेक्शन रिजल्ट आए, इसमें ही मार्केट ने इतनी तेजी दिखा दी। भाई साहब जब केंद्र सरकार के जब इलेक्शन होंगे और केंद्र सरकार के ही इलेक्शन, मतलब जब जो केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट के जब इलेक्शन होंगे, तो वहां पर आप देख सकते हो मार्केट कितना ज्यादा इसको रिएक्ट करेगा। अगर मार्केट को लगा कि भाई हमारे हिसाब से गवर्नमेंट विन कर रही है तो मार्केट भागेगा। मार्केट को लगेगा कि भाई हमारे हिसाब की गवर्नमेंट नहीं बन रही है तो मार्केट फिर वहां पर फॉल कर सकता है। अब आपको कि सर मार्केट को कैसे लगेगा? भाई ये जो बड़े बड़े FII होते हैं, DII होते हैं, इनका बड़ा इंटरेस्ट होता है कि कौन सा लीडर विन कर रहा है, कौन सा लीडर लूज कर रहा है इलेक्शन में। तो यार इतने पॉलिटिक्स में कौन अंदर नहीं घुस रहे हैं, हम तो सिर्फ मार्केट में एनालिसिस कर रहे हैं। आज के दिन पे देखोगे एक मतलब जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। मैं अगर थोड़ा सा बताऊं, वैसे मैं बताना तो यहाँ पर नहीं बताता हूँ ज़्यादातर अपने ट्रेड्स के बारे में, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको मैंने आज निफ्टी में क्या हुआ था। मैं थोड़ा और जूम करूंगा और फिर हम सीधे लेवल्स पे चलेंगे, ठीक है? मैंने आज निफ्टी के में क्या किया था, चलो एक काम करते हैं, पहले आपको डेली टाइम फ्रेम पर शो करते हैं, फिर मैं बताऊंगा आपको अपने ट्रेड्स के बारे में। तो कल के दिन पे निफ्टी में एक बड़ी रेड माराबोजू कैंडल बनी थी और आज के दिन पे एक ठीक ठाक डिसेंट एवरेज ग्रीन माराबोजू कैंडल बनी है, जो कि हमको सिग्नल डिनोट करती है, एक बुलिशनेस डिनोट करती है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना, अभी मार्केट में एक रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस। लास्ट टाइम पे मार्केट ने इस जगह पर सपोर्ट लिया था और आने वाले कल के ट्रेडिंग सेशन में इसी जगह पर मार्केट क्या कर सकता है, रेजिस्टेंस ले सकता है। और ये भी ध्यान रखना, सिर्फ ध्यान रखना, गिरावट का सोचना मत अभी, कि मार्केट में बड़े बड़े गैप अभी पेंडिंग है। तो आपको कि सर क्या फिल होंगे? ऑफ कोर्स से फिल होंगे, कब होंगे ये किसी को नहीं पता। बस इतना आपको माइंड में रखना है ताकि आप एग्रेसिवली कॉल ऑप्शन कैरी फॉरवर्ड ना कर लो। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। मैं जस्ट बट आपको जरा एक बार अपने ट्रेड्स के बारे में बताता हूँ कि मैंने आज यहाँ पर कहाँ पर अपना ट्रेड लिया था निफ्टी में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने एक पोजीशन बनाई थी निफ्टी में कहीं इधर के आसपास। एक मिनट मैं देख लेता हूँ, 15, 20, 25, 30, 35, यहाँ पर इस कैंडल पे मैंने कहीं एंट्री बनाई थी, यहाँ कहीं मेरी एंट्री बनी इस जगह पर। फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर एक SL हिट हो गया,
फिर से वो एंट्री हुई, फिर मार्केट नीचे आके फिर ऐसा हिट कर गया तो पोजीशन हो गई क्लोज। फिर मैंने 9-10 बजे के आसपास कहीं इधर, आई थिंक 10 कहाँ पर बज रहे हैं आप देखिए, 10 10 ओ क्लॉक, इस कैंडल पे कहीं मैंने एंट्री बनाई थी, इस कैंडल पे। और उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस कहीं इधर रखा हुआ था, तो मार्केट ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हिट करने वाला था लेकिन बच गया। और उसके बाद फिर चलता गया चलता गया चलता गया, फिर मेरा प्रॉफिट कहीं इधर मैंने बुक किया है अपना। क्वांटिटी से मेरे पास 6-7 लॉट ही थी, लेकिन प्रॉफिट बड़ा डिसेंट अच्छा खासा हुआ है, ऑलमोस्ट 2.1% का प्रॉफिट हुआ है। ओके, अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर निफ्टी में कल के दिन पे किस तरीके से हम ट्रेड प्लान अपना करके चल सकते हैं, तो आज आप देखोगे एक एक तरफा वन साइडेड मूव मार्केट में आया है। थोड़ा बीच बीच में एक स्विंग्स मार्केट में आ रहे थे, लेकिन इससे इतना बड़ा फर्क पड़ नहीं रहा था, क्योंकि क्या थी आज के दिन पे एक्सपायरी। डेफिनेटली ऑप्शन बायर को तो देखो पेन हो रहा होगा, जब ये वाले मूव्स आते हैं तो ऑप्शन बायर एकदम भाग किक आउट कर देता है मार्केट उसको, लेकिन ऑप्शन सेलर को ये ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है इनसे। निफ्टी के लेवल्स की अगर मैं बात करूं, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। कल मैंने आपको क्या लेवल दिया था निफ्टी में बाय करने के लिए, 21,040 टू 21,070। अब आप देखिए ये लेवल कल मैंने आपको बाय करने के लिए दिया हुआ था। आपको ये देखना है कि आज के दिन पे मैंने कहा था इस लेवल पे मार्केट अगर हमको मिलता है तो हमको बाय करना है। आप देखिए मार्केट इस लेवल पर आया, इस रेंज में रहा, जिसने भी यहाँ पर बाइंग करी होगी, और मैंने ये भी कहा था कि ये हमारा बेस्ट से बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशो बैठेगा। अगर मार्केट यहाँ से घूमा तो हमको एक वन साइडेड रैली देखने को मिल सकती है। जिसने कल वीडियो देखी थी वो आज की वीडियो लाइक कर देना, और आज की वीडियो देखना और कल देखना फिर मार्केट किस तरीके से लेवल्स को रिएक्ट करता है। वो अब आप कहोगे सर ये लेवल्स निकलते कैसे हैं, क्योंकि चार्ट्स की थोड़ा सा अगर आप बैक टेस्टिंग करोगे, चार्ट को थोड़ा रीड करोगे, देखोगे, फिर रिट्रेसमेंट लगाओगे, तो आप भी लेवल्स निकाल सकते हो यार। चार्ट में 10 तरह के इंडिकेटर लगाने से कुछ नहीं होता है, नेकेड चार्ट्स पे आप लेवल्स निकालना सीख सकते हो। बस आपको क्या जरूरत है, आपको डेली वीडियो देखने की जरूरत है। कल की बात करते हैं, कल क्या मार्केट में हो सकता है, 21,170 टू 21,200, यानी कि 21,170 से लेके 21,200 के बीच में कहीं मार्केट हमको अगर डिप लगाता हुआ दिखाई पड़े, ध्यान दीजिए ये वर्ड में बात कर रहा हूँ डिप, तो यहाँ कहीं ये लेवल निकल कर आता है। इस लेवल पर कहीं अगर हमें कल निफ्टी मिलता है तो हम डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, एक बाय साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और हमको मार्केट यहाँ तक का मोमेंटम, यहाँ तक का टारगेट दे सकता है। और जिस हिसाब से इसने डेली टाइम फ्रेम पर आज कैंडल बनाई है, और जिस हिसाब से ये रैली है, अगर ये कंटिन्यू करता है तो फिर मार्केट हमको और ऊपर के टारगेट भी दे सकता है। और ये आपका मैं कह सकता हूँ बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशो लेवल हो सकता है, ये आपका बेस्ट डिप लेवल हो सकता है अगर बाइंग दिया मार्केट ने तो। नहीं देगा तो फिर तो देखो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। दूसरा जो लेवल होगा निफ्टी में बाइंग का, वो आपका निकल कर आता है दोस्तों 21,320। 21,320 का जब मार्केट क्या करेगा, ब्रेकआउट देगा। अब आप देखो ये लेवल है यहाँ पर, बट यहाँ पर बाइंग करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। आपको सर क्या कंडीशंस है, जस्ट लेट मी टेल यू। 9:30 के बाद जब मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलेगा, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये है कि जब मार्केट 15 to 20 मिनट इस लेवल के ऊपर होल्ड करेगा, या इस लेवल के आसपास होल्ड करेगा, तब जाके हम बाइंग करेंगे। ये नहीं होना चाहिए कि मार्केट 21,320 गया और हमने बाय कर लिया और फिर वो नीचे आ गया, नहीं। कंडीशंस ये होनी चाहिए 9:30 के बाद और 15 से 20 मिनट जब मार्केट इस लेवल के नियर बाय या इस लेवल के ऊपर होल्ड करेगा, तब हम बाय करेंगे। तो निफ्टी में क्या हुआ है, दो बाइंग लेवल निकल कर आपके आए हैं, और देखना कल इन लेवल्स पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। एक बस देखने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, देखने में आपको टेस्टिंग ही तो करनी है। अब आज अगर आपने नोटिस किया होता जो मैंने लेवल बाइंग का, वहीं से कैसे मार्केट में बाइंग आ गई, तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों देखने वाली। अच्छा, अब बात करते हैं बस सेलिंग, अगर बैंक निफ्टी में सेलिंग आती तो कैसे सेल करना है। 21,000 सॉरी 21,260 टू 290, यानी कि 21,160 260 से लेके 21,290 ये आपका सेलिंग रेंज होगा। और है कहाँ पर ये एग्जैक्टली आपका ये लेवल है। देखो ये जो रेंज है ना जहां पर मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, ये आपका टोटली सेलिंग रेंज है। इस लेवल पर अगर मार्केट ओपन होता है तो ना तो आपको बाय करना है ना आपको सेल करना है, बस आपको वेट करना है। मार्केट अगर रेजिस्टेंस ले रहा है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक सेलिंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं, और ये आपका बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाला लेवल हो सकता है। अगर मार्केट ने यहाँ से यू टर्न लिया तो फिर सोचो आपको कितना बेस्ट जगह पे एंट्री मिल जाएगी। यहाँ तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर मार्केट रिवर्स करने लगा तो प्रॉफिट बुक करना या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करवा देना, और अगर इसने कंटिन्यू
कंटिन्यू कर दिया, जो कि थोड़ा मुश्किल चांस है करना, लेकिन कर गया तो फिर आपको एक बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है इस लेवल पे। तो निफ्टी में 2 बाइंग और 1 सेलिंग लेवल निकल कर आ रहा है मात्र। बात करते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी इंडेक्स की। बैंक निफ्टी में किस तरीके से हम ट्रेड करके चल सकते हैं। अब आप देखोगे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम मैंने ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए जिस तरीके की माराबोजू रेड माराबोजू कैंडल कल के दिन पे बनी थी डेली टाइम फ्रेम पर, उतनी ही स्ट्रॉन्ग कैंडल आज के दिन पे डेली माराबोजू कैंडल बन चुकी है। ये कैंडल डिनोट करती है हैवी सेलिंग और ये कैंडल डिनोट करती है हैवी बाइंग। अब भाई यहाँ पर खुद कंफ्यूज मत हो जाना कि सर एक दिन पे तो भयंकर सेलिंग दिखाई पड़ रही थी लेकिन आज भयंकर बाइंग दिखाई पड़ रही है, क्योंकि मार्केट है, कुछ भी मार्केट में हो सकता है। अगर कल मार्केट इस कैंडल का जो आज की कैंडल का हाई लगाया इस हाई को निकालता है तो फिर हम यहाँ तक के टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो देखो मार्केट थोड़ा रेजिस्टेंस जरूर लेगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस ले चुका है। अब बात आती है कि ट्रेड कैसे करना है। ट्रेड करना है, मैं आपको लेवल शेयर करने वाला हूँ, डोंट वरी। तो हम क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पर चलेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम देखें दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूं कि बैंक निफ्टी एक चैनल पैटर्न के बीच में ट्रेड कर रहा था। कल इसका ब्रेकडाउन हुआ और मुझे लगता है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में इस चैनल पैटर्न के अंदर फिर से एंटर कर जाएगा। अगर आप देखोगे तो आज के दिन पे जो रिकवरी थी वो तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में दिखा दी, तो बड़ी भयंकर थी। और जो एक्चुअल में जो बाइंग आई हुई है 2 बजे, देखो 2 बज के 5 मिनट की जो कैंडल थी, यहाँ से जो मार्केट ने यू टर्न लिया, मतलब भयंकर तेजी यहीं से स्टार्ट हुई। अगर हम यहाँ से देखें मार्केट में 2 बजे के बाद, 2 बजे के आसपास 600 पॉइंट का मोमेंटम सिर्फ मार्केट ने यहाँ से दिया है। ओनली 600 पॉइंट का मोमेंटम, ओनली तो नहीं कहेंगे, खैर इसको बहुत ज़्यादा हो जाता है ये। अगर बात करते हैं कल के दिन पे ट्रेड करना है तो कैसे कर सकते हैं, क्या हमारे वो इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले, तो आप लेवल्स को नोट डाउन करिए, मैं आपको बता देता हूँ। कल की वीडियो में आपने बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग वीडियो एंड थैंक यू सो मच कि आप इतना डीप एनालिसिस पसंद करते हो। मैं देख रहा था कि भाई कितने लोग डीप एनालिसिस चाहते हैं मार्केट में, आपने भरपूर लाइक किया है, कॉमेंट भी किए हैं। तो आज की वीडियो में आप सब लोग, हर एक पर्सन अगर लाइक करता है तो इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं वीडियो में पूरा इन डेप्थ जाता हूँ और पूरा बताता हूँ लॉजिक के साथ कि क्यों बाइंग करनी। किसी एक कमेंट भी आया था कल की डिप बाइंग करवा करवा के तो आपने काम खराब कर दिया। भाई अगर यहाँ पर आज हम डिप बाइंग करते नहीं ना तो फिर हमको ये टारगेट भी नहीं मिलते। कल की वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, बैंक निफ्टी में कल की वीडियो में बताया था कि 47,200 कितना, सॉरी 47,000, ओके हाँ 47,230 to 300, ये मैंने आपको कहा था कि मार्केट में ये कहीं ना कहीं बाइंग रेंज होने वाली, यहाँ से मार्केट बड़ा तेजी से ऊपर की तरफ जा सकता है। अब देखो 47,230 से लेके 300, अगर आप यहाँ पे मेरे लेवल्स को आपने वॉच आउट किया होता तो पूरा का पूरा मोमेंटम कैप्चर किया होता। मैं तो कहता हूँ ये भी कैप्चर नहीं किया होता, सिर्फ ये वाला मोमेंटम भी कैप्चर किया होता तो बड़ी अच्छी बात थी। बट आप वीडियो को अगर सीरियसली लिया होगा तो जितने लोगों ने कल के लेवल्स नोट डाउन करें कमेंट करके बताना और लाइक कर देना आज की वीडियो। हम बात करते हैं कल के लिए 47,680 टू 720, यानी कि 47,680 से लेके 720। अब एक्चुअली में ये लेवल आता कहाँ पर है, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिब रिट्रेसमेंट का क्या निकल रहा था, 23% का लेवल, जिसका मैंने आपको कई बार लॉजिक बताया है कि जब 23% से मार्केट टकराता है, अगर ट्रेंडिंग मार्केट है, कैसा ट्रेंडिंग मार्केट है और रिट्रेसमेंट लेता है एंड 23% पर अगर वो टकराता है और फिर वहां से बाइंग आती है तो मार्केट में बहुत स्पीड से ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि ये वाला जो 23% का फिब रिट्रेसमेंट लेवल होता है ये हमें एग्रेसिव बुलिशनेस शो करता है। अगर आप देखते हो वीडियो रेगुलर तो आपको पता होगा, वरना आपको एकदम नया कॉन्सेप्ट ये लग रहा होगा, डेली देखा करो तभी पता चलेगा। अब एक्चुअली में ये लेवल आता कहाँ पर है, पहले तो ध्यान दीजिए 47,680, 47,680 टू 720 इधर के आसपास। और क्यों है इंपॉर्टेंट अब आप खुद देखिए, ये लेवल इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, मार्केट ने यहाँ पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट ऑलरेडी ले रखा है। तो कल के दिन पे अगर यहाँ पे फिर मार्केट डिप लगाता है तो हमको एक अच्छी खासी बाइंग यहाँ से देखने को मिल सकती है। तो ये आपका होगा फर्स्ट बाइंग लेवल बैंक निफ्टी में। ओके, तो दूसरा बैंक निफ्टी में बाइंग लेवल आपका होने वाला है वो होगा 47,550 और वो आपका निकल कर आता है एग्जैक्टली इस लेवल पर, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने लास्ट टाइम एग्रेसिव बाइंग आई थी, यहीं से आज रेजिस्टेंस भी लिया था और यहीं से आज ब्रेकआउट भी मिला था। तो ये लेवल आपके लिए
बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो दो बाइंग लेवल हो गए। ब्रेकआउट पे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बाय करने के लिए, अगर ब्रेकआउट आता है तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन डिप लगाता है तो मैं बाइंग के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा, भले एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो जाए मेरा। तो ये बाइंग लेवल हो गए। सेलिंग लेवल बैंक निफ्टी में आपको मैं बता देता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है यार, पर ठीक है, आप लोग पसंद करते हो तभी मैं लंबी बनाता हूँ, ताकि पूरी इन डेप्थ मार्केट में चला जाए हम डीप एनालिसिस में। 47,970 टू 48,040, बहुत लंबी रेंज है ये, ऑलमोस्ट 30 और 40 70 पॉइंट की रेंज है, और ये होती कहीं यहाँ से लेके यहाँ यहाँ से लेके और यहाँ से। तो ये कुल मिला के आपकी सेलिंग रेंज है। अब कल होगा क्या, मार्केट ओपन हुआ और सीधा भागने लगा तो छोड़ देना, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मार्केट भागने के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने लगा तो फिर हम सेल करके चल सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल टाइम यहाँ से सेलिंग हुई है मार्केट में। तो यहाँ तक के टारगेट तो इजीली मिल सकते हैं, और यहाँ से घूमने लगा तो फिर आपको पता ही क्या करना, मैं बार बार बताता रहता हूँ, ये तो ट्रेलिंग ऐसे हिट करवा दो या प्रॉफिट बुक कर लो, और अगर गिर गया तो भाई आपका जैकपॉट लग जाएगा फिर। लेकिन प्रॉफिट को होल्ड करने की आदत डालना शुरू कर दो। बड़े प्रॉफिट हमेशा ट्रेड को होल्ड करने से ही बनते हैं, और बड़े लॉस होते हैं ट्रेड को होल्ड करने से। तो जब लॉस हो रहा हो तो फटाफट काटो, और जब प्रॉफिट हो रहा है तो होल्ड करो। अब बात करते हैं फिन निफ्टी के बारे में, कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब ये रहा फिन निफ्टी का चार्ट। कई लोग कमेंट करके ये भी बता रहे थे सर फिन निफ्टी के बारे में बताओ। यार आप एंड तक वीडियो देखोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि मैंने फिन निफ्टी की एनालिसिस भी कवर कर रखी है। पूरी वीडियो आप देखते नहीं हो, अब क्या करें बताओ। तो फिन निफ्टी में अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा था, एक चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा था कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से बैंक निफ्टी कर रहा था। मैंने आपको बैंक निफ्टी के चार्ट में भी दिखाया था। अब हुआ क्या कि कल इसका ब्रेकडाउन मिला, एक सेलिंग आई, और फिर आज वी शेप रिकवरी हुई। आप एक्सपेक्ट करके क्या चलते हो, आप सोच रहे हो कल भी बड़ी तेजी होगी या कल बड़ी गिरावट होगी, हो सकता है कि मान लेते हो भी जाए, लेकिन ऐसा हर दिन नहीं होता है। हफ्ते में मार्केट में अगर 2 दिन ट्रेंडिंग मूव आ जाता है तो बहुत हाई चांस होते हैं कि नेक्स्ट डे मार्केट क्या होगा, मार्केट नेक्स्ट डे होगा साइडवेज। अब अगर मैं ये वीडियो के स्टार्टिंग में कह देता तो आप लोग वीडियो को देखते ही नहीं। तो इसलिए मैं लास्ट में बता रहा हूँ कि ये एक्सपेक्टेशन मत रखना कि आज भी कल बड़ा मूव, लास्ट दिन भी लास्ट मूव बड़ा मूव था, तो आने वाला जो दिन होगा उसमें भी बड़ा मूव आएगा। ऐसा बहुत कम होता है, बहुत ही कम। मोस्ट ऑफ द चांस होते हैं कि मार्केट में 2 दिन ट्रेंडिंग मूव के बाद एक साइडवेज मूव आ जाता है। अब देखते हैं कल क्या होता है। अगर बड़ा मूव आता है तो लेवल्स तो मैं आपको दे ही रहा हूँ वैसे भी, है ना, लेवल्स तो आपको प्रोवाइड में कर ही रहा हूँ। तो ये रहा फिन निफ्टी का चार्ट। अब आप यहाँ पर देखो कैसे हम बाइंग करके चलने वाले हैं, क्या हमारे इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल आपका बाइंग का निकल कर आता है, वो सबसे पहला जो लेवल है 21,240, 21,240 टू 260 है। कहाँ पर ये लेवल मैं आपको झटपट से बता देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समय ना लगे। 21,240, 240, ठीक है, ये वाला लेवल ध्यान दीजिएगा। इस लेवल पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज आपकी होने वाली है मार्केट में। यहाँ पर देखिए 21,240। अब आप कहोगे सर यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर आपको फिब रिट्रेसमेंट का 23% का लेवल निकल कर आता है। मैंने आपको क्या इतनी बारी बता चुका हूँ, जब मार्केट इस तरीके से आता है, देखिए यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, इस लेवल पर क्या था, फिब रिट्रेसमेंट का 23% लेवल था। और जब मार्केट में ट्रेंडिंग मूव होता है तो जैसे ही वो अपने फिब रिट्रेसमेंट के 23% लेवल से टकराता है, उसमें एक एग्रेसिव बाइंग आ जाती है, और जैसे कि आज के दिन पे आई। कल के दिन पे भी अगर ऐसा होता है तो यहाँ से एक मार्केट में अच्छी खासी तेजी आ सकती है। अच्छी खासी नहीं भी आई, थोड़ी बहुत भी आई, तो आपके लिए तो उतना ही सफिशियंट है ना, समझो बातों को। तो ये आपका फर्स्ट डिप बाइंग लेवल होगा फिन निफ्टी में। दूसरा जो बाइंग लेवल होगा वो होगा 21,180। है कहाँ पर ये लेवल, आइए मैं आपको बता देता हूँ। ये लेवल दोस्तों आपका निकल कर आता है 21,180। तो 180 नहीं, 160, सॉरी 160, वो आपका निकल कर आता है कहीं इधर के आसपास। ये देखिए क्यों, क्योंकि आज के दिन पे मार्केट ने यहाँ पर 2-3 बारी नहीं, कई बारी सपोर्ट लिया था। कल के दिन पे अगर यहाँ पर आता है तो आप बाइंग करके चल सकते हो। तो मैंने आपको फिन निफ्टी में 2 डिप बाइंग लेवल बताया। मैं ब्रेकआउट बाइंग के लिए आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। रीजन पूछो क्यों सर, क्यों नहीं करोगे बाइंग, क्योंकि थोड़ा बड़ा चार्ट अगर आप देखो, मैं आपको 15 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, समझ गए क्या हुआ है यहाँ पर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ब्रेकआउट बाइंग नहीं करनी है।